आपको ये बता दूं, जैसे ही कॉन्ग यहाँ से यहाँ गया है, बदबू का एक झोंका, मेरा मतलब है मैं अल्लाह मियाँ, मैं जो कसम लेना चाहूँ, मुझे मेरे अपने मरे हुए रिश्तेदारों की कसम, मैं झूठ नहीं कह रहा, उनकी कब्रों में इसके बराबर के कीड़े आ जाएं, अगर मैं झूठ, आप यकीन माने मेरे नथने फेल हो गए यार। मैं इतना परेशान हुआ हूं, ये ऐसे यूं करता हुआ ना, यूं करता हुआ ऐसे गया है और हाथ के पास से खुशबू गुजरी और मेरी नाक तक आई है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि नाक में जो कुछ था वो बचाया मर गया। और मजे की बात ये बेटा, तू 3 परफ्यूम कहां से, H2S के परफ्यूम बनते हैं वो। H2S एक ऐसी गैस का नाम है जो गटर से बरामद होती है। अच्छा दूसरी बात ये, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब तुमने तालियां बहुत बजानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैंने गाना शुरू किया था तो इतना ही बुरा गाता था जितना आज काशिफ में। अच्छा गाने भी नुसरत फतेह अली खान साहब के, अगर इस वक्त वो होते तो आप नहीं होते। खान साहब ने आपको छोड़ना नहीं था, मैं यह बता रहा हूं। बहुत प्यार करते हो हैं? बहुत प्यार करते बेटा बुला के प्यार करते, और उसके बाद जो कुछ होता वो फिर तुम जानते और वो जानते। गाने मैंने भी बर्बाद किए, मैंने भी बर्बाद किए। मगर जब हिम्मत नहीं है तो नुसरत फतेह अली खान साहब को गाने की जरूरत नहीं है। नुसरत फतेह अली खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब, काशिफ। जवानों की भी तारीफ कर दें। उफ। ये कौन हंसती सोच। हजरात एक जरूरी ऐलान समात फरमाएं। नहीं रहने दे, छोड़ दे। बताओ। नहीं। नो। सुन लीजिए, मैं सुना रहा हूं। No. जरूरी ऐलान समात फरमाइए। जब रमजान में हम ये शो करें तो आपसे इल्तिमास है, हमारी रिकॉर्डिंग दौरान रोजा मत देखिएगा। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे नदीम की है, क्योंकि ये जहां आंखें लगाए बैठे हैं ना, वहां और नदीम का बस नहीं चलता, अंधेरा करवा दो, अंधेरा करवा दो, बस अंधेरा करवा दो। Where are you? I just want this whole place to go dark. और वो ना, वो मुसलसल इशारे दी जा रही हैं, टो 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 टो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है यहाँ। भाईजान ये शो नहीं है, ये लव बोट है। अच्छा मजे की बात है, इसे कोई नहीं मिला, ये अपने आप को ही मिल गया। अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, इससे काम पूरे तो हेलो क्या है। चूंकि मुझे कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने आप को खुद ही मिल जाऊं। और खबरदार जो इसके बाद कोई मेरे करीब आके बैठा तो खानजादा की आंखों में ना उक्काब की सी तेजी आ गई। मुझे नहीं पता भाई ये भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो।
हम लोग बजट को लात मार रहे हैं। ये महंगाई खत्म, ये पेट्रोल सस्ता। एक और भाई। तू बेटा, तो मारना। मैं होश में आ गया हूं। और होश में आने के बाद पता चला जब हुकूमत नहीं कर सकी तो हम क्या करेंगे। होश में आने के बाद पता चला कि हमारे मुल्क में पैसा भी हमारा नहीं, वोट बैंक का। एक अंजे તમારે को શું પ્રોબ્લેમ છે? मतलब एकदम क्या दिमाग खराब है, ढीला है। फिर जा उतावला नहीं हो, कल सैलरी आने आज नहीं आई है। और तू सोग वाला म्यूजिक बजा। Reason is because tomorrow, inshallah, when the salary comes, you are going to spend 20,000 rupees. तो मैं बात कर रहा था कि हमारे मुल्क में मतलब आप सोचें हमारी गवर्नमेंट कितनी जबरदस्त है यार, माशाल्लाह। कितनी जबरदस्त है। आप ये सोचिए कौन ऐसे लोग होंगे जो आपका इतना ख्याल करेंगे। बिल्कुल। कोई नहीं हो सकता ऐसा, दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में कोई नहीं। अब आप ये देखिए 3 रुपए 47 पैसे पेट्रोल महंगा हो गया। ये हम लोगों ने नया तरीका निकाला है क्योंकि आपसे हमारी खुशियां नहीं देखी जाती, तो शायद आप पेट्रोल को सस्ता कर दें क्योंकि हम खुश हो रहे हैं महंगाई पे। अल्लाह की सही कसम, बात है, अगर हम दुखी नहीं हो रहे, हम खुश हो रहे। नहीं तो आपके पास है ही नहीं तो खुशी दुखी होने को हम इसलिए खुश नहीं हो रहे कि पेट्रोल महंगा हो गया है, हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमारे पास जो गाड़ी थी वो बिक गई है। तो अब पेट्रोल के महंगा होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या आप मेरी तरफ से पेट्रोल को 800 रुपए कर दीजिए, आप 2000 रुपए कर दीजिए। आई डोंट केयर एंड एक मिनट गंजे, एक मिनट। आई डोंट केयर एंड आई नो यू डेफिनेटली डोंट केयर। या तो मैं भैंस हूं या बीन हूं। पूछे क्यों? क्योंकि मैं हुकूमत क्या कि बीनी तो बजा रहा हूं। कभी कभी पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है मैं दिमाग निकाल के चूमूं। फिर ख्याल आता है कि दिमाग निकालने से शायद मैं मर जाऊंगा, इसलिए सोचता हूं रहने दूं कुछ देर के लिए। लेकिन जब मैं जाने लगूंगा ना, इसको दे जाइए, पुलिस वालों के हाथ अगर कोई होश वाला लग जाए तो उसे बेहोश कर देते हैं। अब सुनिए, कराची में जिना अस्पताल में बेहोशी की हालत में मिलने वाली खातून से 26 लाख रुपए प्राइस बॉन्ड और जायदाद के कागजात मिले, शनाख्त ना हो सकी। और तब से पुलिस इस बात पे लड़ रही है हमारा हिस्सा कितना है। बट दिस इज, आई होप के शी फील्स ओके। लेकिन ये 26 लाख रुपए जो मिले हैं ये बटने प्रॉपरली चाहिए। और देखो प्राइस बॉन्ड, देखो सबसे पहला हक होता है आपके बॉस का, फिर उसके बाद छोटों का, फिर सबसे छोटों का। और देखो सबसे बात ये, वो जो हेड कांस्टेबल अगर उसे नहीं मिले मसला हो जाए। उसका तो पहले हक आप लोग हर चीज तो बांट के खाते हो। हवलदार भी है भाई। और मजे की बात ये देखो, जिस इलाके के हैं ना उस इलाके में रहना, इनका कोई भी एड्रेस हो, लेकिन चूंकि आपके इलाके से मिली है इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ पता क्या होता है, अगर आप रिपोर्ट लिखवाने जाए, पूरी दुनिया में पुलिस ना हर तरफ की पुलिस होती है। हाँ। हमारे यहाँ की पुलिस कमाल है, अगर चोरी गुलशन में हुई है तो गुलशन की पुलिस के पास जाओ, उसी इलाके में जाएंगे। दूसरी वाली पुलिस के पास चले गए ना, वो आपको आप ही की चोरी के इल्जाम में पकड़ लेगी। प्योर गेटो। अच्छा जी, न्यू ईयर्स गिफ्ट नेशनल हाईवे और मोटरवे टोल टैक्स को
5 जनवरी से बढ़ा दिया गया है। ये दीवाने इसलिए खुश हो रहे हैं, असल में ये कभी मोटरवे गए नहीं और टैक्स कभी इनके बाप ने नहीं दिया। टैक्स के नाम पे कैश में कारोबार करते हैं। और उसका तो मेमो भी नहीं लिखवाते। तो लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने 5 जनवरी से इंक्रीज कर दिया। अच्छा, इसके 2 फायदे। एक तो जिन बेचारों की छोटी गाड़ियां हैं वो पेट्रोल डलवाने से पहले ये सोचेंगे पेट्रोल डलवाएं या टोल टैक्स भरें। बच्चों को छोड़ें, अब्बा की दवा लाएं या टोल टैक्स भरें। अच्छा, मजे की बात है, एक चीज मैं समझ नहीं पाता हूँ, ये आप लोग जो इतना कर्जा लेते हैं ये कहाँ जाता है ना? वो कौन सी ऐसी रोड्स है जो हमें नजर नहीं आती और आप बना देते हैं? और एक बात बताइए, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं, इसके अकाउंट में पैसे नहीं, इनमें नहीं, इनमें नहीं, इनमें नहीं, इनमें नहीं, इन सब में नहीं, तो फिर ये किसके अकाउंट में पैसे जाते हैं? $1 million। अच्छा, आपके में जाते हैं? देखा, नजर लग गई ना। एक सेकेंड, आपकी ये हुकूमत हो या वो हुकूमत हो, कभी आप 190 मिलियन पाउंड माफ कर देते हैं, कभी वैसे खा जाते हैं। कोई भी हो, एक हुकूमत नहीं, कोई भी हो। 78 साल से हमने तो सिर्फ एक ही चीज देखी है, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, ये मोड़ पता नहीं कब खत्म होगा। भाई $1 million क्वेश्चन है ये, $1 million क्वेश्चन। गुजरे तो दूंगा तो। भाई $1 million क्वेश्चन है जो आपने रेज किया। मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं ये किस दौर से गुजर रहे हैं हम कभी। और ये जो चाय गिरी है, मैं नहीं गिरा रहा, आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रेक में अपना रायता खुद साफ करूंगा। आपकी तरह नहीं, रायता तो आप गिराते हैं, साफ हमें करना पड़ता है। याद रखिए, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो ये सब ये लोग लिख के देते हैं। मुझे तो लिखना होता ही नहीं, ये लिख के देते हैं मुझे। एक मिनट, आप लोग सब अरे मेरी बात तो सुन लो बुजुर्ग, मेरी बात तो सुन लो। यहाँ तुम लोग तनख्वाह का इंतजार करते हो ताकि खाना मिल सके, वो सुनाई दे रहा है। जेल में 3 वक्त मिलता है। और सुना, वहां पर रात को 3 पत्ती भी खेलते हैं लोग। अच्छा जी, एक चीज बड़ी अच्छी हुई है और आई होप कि ये हो जाए, जहेज लेना जुर्म करार दिया जाएगा। असेंबली में बिल पेश कर दिया गया। अच्छी बात यह कि अगर ये पास हो गया तो फिर 5 साल की सजा होगी उन लोगों को जो जहेज लेंगे। आई लव ये चीज पहली बार अच्छी की है ना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। अब लोग और तरीका ढूंढेंगे जहेज लेने के। ये बहुत अब वैसे नहीं तो वैसे। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए बहन, आपको डीप फ्रीजर, फ्रिज, गाड़ी, मोटर बाइक, ये सब देने की जरूरत नहीं है। साइड में बस कैश दे दीजिए। तरीका अलग हो जाएगा भाई। देखिए, जहेज के बिल को खत्म करना है तो जहेज की लानत को जहनों से निकालना पड़ेगा। ये बात। और जहन से पहले दिल से निकालना पड़ेगा। आप एक बेटी को लाते हैं, जब आप एक बेटी को ले आते हैं तो इससे बड़ी दौलत किसी माँ बाप के लिए कोई नहीं हो सकती। और फिर बेटी, आप देखिए, बेटी शेर की मानंद होती है। आप ये सोचें, एक मर्द होता है 200 लेके जाता बारात लेने के लिए, और वो तन तना शेर अकेली आ जाती है। आप दूल्हा को देखे बराबर में बैठ के ना, अचानक से कोनिया मारा था, तुम ठीक हो?
और उसके आंसू गिर रहे होते हैं माँ बाप की वजह से। बस दूसरे दिन से जो वो रोना शुरू करता है, उसके बाद वो पूछती है ठीक हो तो? रकम डूब गई, कहते हैं रकम डूब गई। बहुत अच्छे। तेरे पास है क्या 50 रुपए? एक दिन 500 करोड़ आएंगे। देते हैं बेटे, 500 करोड़ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ नहीं आएंगे। इस उम्मीद में तुम मर जाओगे, नहीं आएंगे। चले भाई 100 करोड़, 500 नहीं तो कम करो, और कम करो, 100 भी नहीं आएंगे, और कम करो, 50 और कम करो भाई, कुछ तो रहने दे। 50 रुपए है ना, काफी। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, बैरून मुल्क जाकर कमाने के ख्वाहिशमंद मुल्क में ही लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। पासपोर्ट, तालीम स्नात, दस्तावेजात सब कुछ कंपनी के पास था। यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही, वहां पे भी नजर नहीं आ रही, कभी तो लगा दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह। कभी कभी एक्चुअली हमारा बहुत जदीद सिस्टम है, हैंग हो जाता है। जदीद सिस्टम हैंग हो बिल्कुल कौन की तरह से ना, अचानक सिस्टम चलते चलते ऑफिस सिस्टम हिलने लगता है। आप क्या सोचते हैं, मुल्क में बाहर जाना चाहिए लोगों को? मुल्क से बाहर जाना चाहिए? देखिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाना चाहिए, क्योंकि यही लोग ओवरसीज पाकिस्तानी बनते हैं और फिर रेमिटेंसेस भेजते हैं। हाँ। क्योंकि इस मुल्क में तो पैसे बचत हो ही नहीं सकती। तो किन किन लोगों को जाना चाहिए? जिसको मौका मिले जाओ, ये डॉलर ना कमाओ और सब इधर चले लेके जाएंगे। आओ। सोचें जैसे मेक्सिको यूएस के बराबर में है, अगर यूएस हमारे बराबर में होता, मैं आपको बता रहा हूं एक आदमी नहीं होता यहाँ पे। वो जो वहां पे खड़ा होता ना टोल पे, जो बेचारा टोल ले रहा था, वो भी कहता छोड़ो यार जाओ, मैं भी जाऊं। क्योंकि सर जिनके ज्यादा लोग हैं ना, मतलब फैमिली में बच्चे ज्यादा हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनके लिए तो सबसे आसान है। वो अगर ट्रैवल करें, खुदा का शुक्र अदा करें, अगर वो ट्रैवल करें, कहीं तो ये फैक्ट्री बंद होगी। उनको पाकिस्तान में छोड़ना नुकसानदेह है। हर साल गोद में उठा के आ जाते हैं, इसका नाम क्या रखें? फिर वो वहां कर रहे होंगे, वो फिर वो वहां करेंगे। भाई वहां करें, उनकी आबादी में इजाफा करें। हमारी आबादी में क्यों इजाफा हो? सही बात है। और फिर मजे की बात है, नाम भी पूछते हैं क्या रखें। मुझे क्या पता क्या रखें, नंबर। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, तो उनके तकरीबन 14 बच्चे थे माशाल्लाह। हाँ, और इनिंग्स जारी थी। अच्छा। जब तक मैं उस मोहल्ले में था, अब पता नहीं कितने। और वो एहसन भाई क्या, खुद अपने एहसन भाई हमारे दोस्त हैं, तो हाफ सेंचुरी जी, हाफ सेंचुरी से आगे हैं। एहसन भाई को सिर्फ आप देख के ना सिर्फ एक बात कह सकते हैं, क्या? सर ये कैसे किया है? 76 किड्स मैन, 76 बच्चे इनके। 76? भाई क्या रोज होता है क्या रोज होता है भाई? हाँ, जैसे होते हैं। शादी की बच्चे हो गए। और मैं आपको हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने अक्सर मुझसे कंप्लेन की बच्चे ही नहीं हो रहे। मैं तो फिर शादी की तो बच्चे हुए। भाई ये तो क्या रोज की खबर होती है? 76 जाने वाली क्या कह रहे? मार्जिन से ऑटोग्राफ लूं। आप ना लीजिएगा। क्यों? जो आखिरी बेगम, उन्होंने भी ऑटोग्राफ ही लिया। आप बैठी हो, आप ऑटोग्राफ से कौन का लीजिए? थैंक यू सर, आप अवेयर कर देते हैं। ऐसा ना आप यहाँ बैठी, हम आपको भाभी और आप शर्मा के एहसन भाई को देख रही हैं। और एहसन भाई का कुछ नहीं है। ऑटोग्राफ फैमिली। और कुछ साल बाद जो है मालूम पड़ा, इस सोफे पे हम सब नहीं होंगे, 4 बच्चे इधर, 2 बच्चे इधर, 6 बच्चे और अलीना बीच में। जी जी, अल्लाह ना करे। क्या आप मुझे क्या बददुआ दे रहे आप इतना खिलाफ क्यों हैं? ऐसा क्या है? मुझे शादी नहीं करनी। ये तो अच्छी बात है। ठीक अरे मैं है, हूं ना। शादी नहीं करनी, बच्चों के खिलाफ क्यों भाई? दूसरे तो कर लेना। नहीं, मुझे बाकियों के बच्चे पसंद है। आप मैं दूसरों आई को लव मना किड्स, करें। आई लव किड्स, बाकियों के।
बाकियों को मैं कब कह रहा हूँ कि आप खुद करें? मैं भी तुम्हारा किड बन सकता हूँ, क्या मैं भी तुम्हारा किड बन जाऊंगा। माशाल्लाह। बेटा मेरे अगर ये शो YouTube का होता ना तो जवाब देते आप फिर अच्छे तेरा से। नाम बताता मैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ किसी दिन भी मैं इस आदमी को फोन करूंगा। अब देखना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। जीदू भाई ने बंदे मरम्मत सेंटर खोला है। डराना धमकाना 2000 रुपए। हाँ जी हाँ जी, थप्पड़ मुक्का 5000 रुपए, मार कुटाई 10,000 रुपए, बाजू उतराई 15,000 रुपए, टांग तोड़वाई 20,000 रुपए, चाकू मरवाई और नीचे लिखा काम न होने की सूरत में पूरे पैसे वापस। भाई ये कहाँ खुला है? और कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में लिखा नहीं। भाई ये कहाँ वो खुला है? आप सेपरेटली मिलेंगे तो बताएंगे। अच्छा वो भी करो, ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा। कहाँ खुला है? ये कहाँ खुला है? ये खुला है, लाहौर में खुला है। तो भाई तो पुलिस नहीं आएगी देख के इतना बड़ा बैनर पुलिस नहीं लगा तो है। खोला है। उन्होंने खोला, वैसे तनख्वाह नहीं आती, इसी बहाने काम तो मिला। और अब तक इतना रश है रिश्तेदारों का कि कोई याद नहीं। जो आ रहा है अपना ही आ रहा है। अच्छा जी, चोर मौका देखकर ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला मोबाइल ही ले उड़ा, लोड करवाने के बहाने आया और लेकर भाग गया। मुख्तलिफ नंबरों से 50-50 हजार रुपए ट्रांसफर। भाई दिमाग चेक करें। दिमाग नहीं बेटा, चोरों को पड़ गए मोर। ये ऐसा। अच्छा लेकिन एक बात बताओ, तुम दिमाग का जब नाम लेते हो तो कभी एहसास होता है तुम्हारे पास भी होना चाहिए था? भाई आइंस्टाइन आदमी हूँ, रॉकेट बनाने वाला हूँ पाकिस्तान में। रॉकेट तो बनाऊंगा। इससे पहले क्या रॉकेट नहीं बना? रॉकेट तू क्या बगैर नोक का रॉकेट बनाएगा? भाई आगे तो सुने, रॉकेट के अंदर स्टूडियो लगाएंगे। हैं? स्टूडियो लगाएंगे रॉकेट के अंदर, और स्टूडियो लगाएंगे। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम स्टूडियो में रॉकेट नहीं लगाओ, अपने अंदर रॉकेट लगाओ। वहां लगा ले इतना सा रॉकेट, कम से कम सोचना तो शुरू करेगा। आइडिया कैसे दिया? आगे की सोच, बिल्कुल आगे। बेटा 2000 बहुत आगे की सोच है 3000 सदी बेटा, आगे इसके की। आगे मौत है। आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है, रोजे से हैं आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं ये सारे मामलात देख रही हूँ जो आप क्यों नहीं खोल लेते कोई ऐसा कारोबार, इसी तरफ लगे रहेंगे। बात सुनो, बात सुनो। इतने आराम से बात करते, आराम क्या हो से। गया? तुम छोटी हो मुझसे। नहीं नहीं, आपकी हरकतें देख के ना मेरा दिल बहुत जलता है भाई। आज जो मैं यकीन काम करें- तुम्हारे लिए करने वाला हूँ ना, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मेरे लिए कुछ काम करें। हाँ। साहिर भाई खुशखबरी जी। आप लोग सबको पता है कौन क्या नेशनैलिटी क्या है, पासपोर्ट क्या है? कौन- अमेरिकन है, अमेरिकन आपको पासपोर्ट होल्डर है। दमिश्क आदमी। ये आप नेकी का काम करें, नेकी का काम करें नदीम मैं सर, अपनी नेकी बहन का की काम शादी है। से करवा रहा हूँ, नेकी का जिंदगी काम बन है सर। जाएगी। थैंक यू। Yeah, that's right. I'm from America, United States of देखो America. कितनी हाँ, अच्छी अंग्रेजी वैसे बोलता है। आपसे एक बात कहूं, मंजन का इस्तेमाल कभी आपको पता है कैसे किया? काला मंजन। टूथपेस्ट ब्रश। ऐसा लग रहा है जब से पैदा हुआ सिगरेट पी रहा है। आप साहिर, ये इस्तेमाल अमेरिका करिए। का फैशन है यार। जी। बुराई मत करना। Yeah, this is the कहूँ। latest fashion. like bro. you, That's I right. like you. You're a I came very from nice man. America. आपके भाई से अमेरिका का मुलाकात हुई। fashion है। आपके भाई से मुलाकात हुई, वो बोला रिश्ता दो रिश्ता। Okay, दो नहीं, तीन रिश्ता, जो तीनों तरफ आपने का है। बोला हमने सुना। खुदा का वास्ता। पता है, मैं तुझसे माफी क्यों मांग रहा हूँ? मेरा दिल तुझे मारने को चाहता है। ये YouTube का शो ना तेरे में रोज पीटू तुझे मैं। भाई हो जाओ कौन के स्टूडेंट पकड़े दररोज वगैरह पीटते आता हूँ बेटा, तेरे को बाहर देखता हूँ भाई। लेकिन अच्छा, अमेरिका जैसे ही बोलते हैं। एक मिनट हाँ बोलो, देख लेना क्या देखेगा तू?
हैं भाई? क्या देखेगा? देखूंगा भाई क्या? स्टूडेंट्स। खड़ा हो। आप क्यों आ रहे थे भाई? आप भाई लेकिन अमेरिकन ऐसे ही बात करते हैं। तुम जैसे भी बात करोगे हम कहेंगे आज बहुत तुमने अच्छा। आज फ्रीडम तुमने मंजूर एक है। काम You are करना very है। nice. आज तुमने एक काम करना है, जमीन पे लेट के ब्रेक लेनी है, ऐसे जैसे कोई तुम्हें शूट करके चला गया। क्या कर रहे हैं आप? भाई शूट करके? हाँ। शूट करके तो मर गया, मैं ब्रेक कैसे लूंगा? नहीं मरे नहीं हो, जिंदा। मरना अच्छा। नहीं है। टांग पे गोली लगी। टांग में गोली लगी? अच्छा। हाँ, ब्रेक लो, लेट दिलशाद लेट तुम जाओ। ऐसे करो, आप लेट मार गए। दो इसको, वैसे ही मर जाएगा। नहीं आगे वहां ले दिल तो भी यहाँ तो का करे। लेटो। यहाँ सेट खराब हो जाएगा यहाँ। भाई आप बोले टिश्यू। नहीं मैं नहीं बोला। नए आने वाले लोग भी जानते हैं कौन। आप लोग जाएंगे नहीं ब्रेक, हम लोग वापस आ रहे हैं। नहीं अभी महबूबा है नहीं तो क्यों हो जाए। भाई इतनी जबरदस्त फरमाइश भाई। काशी इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, इतना प्यारा मेकअप काशी किया है। हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन मैं बहुत मगर कौन ज्यादा खूबसूरत है? बस कर दे। हाय। हाय कैसी हैं आप ही? इतना महंगा माशाल्लाह बेटा, वैसे एक बात है, जी जी तुम्हें चारों तरफ से माँ का प्यार मिलता है। भाई जन्म एक माँ का मिनट प्यार जरा हो। भाई, ये माइक पे लिपस्टिक लग गई। अब तो साफ कर दो ना। कोई बात नहीं, एक हफ्ता और चल जाएगा। मैंने आपको माइक दिया था, आप ले लें, उन्हें दे दीजिए, उन्होंने ऐसी ही हुई। वो तो फिर मैं ओहो ये- वो रहा कसम खुदा की मैं ना ज़िम्बाब्वे की। मैं वैसी नमाज पढ़ लेता हूँ शुक्राने की कि बच गया। काशी इतना महंगा पहना है ये तुमने ना। आप ही बहुत क्या 30 रुपए का बताऊं? पूरे। बस कर। और ये जहां से लिया उसने पैसे भी नहीं लिए। अब सोचो ये लेके कैसे आया होगा। उसने काशी को बोला इधर आओ काशी, इधर बैठो। उसने बोला क्या है? बोले ये हार हम तुमको दे रहे हैं, जाओ। मेरे काशी में कशिश इतनी है। बहुत you, एक आपी। आप में और एक काशी में। थैंक यू। आप दोनों किसी भी मजार पे चलो, बाबा उठ के आ जाता है। बाबा कहता है 2 पुरकशिश लोग आए ना मेरा कब्र में क्या मजार मरतबा ऐसा हुआ है, बोलने तो दे। कई मरतबा ऐसा हुआ है, बाबा ने अपनी चादर उठा के इन दोनों पर चढ़ा दी है। मजार से याद आया आप ही, आज आपके लिए मैं बिरयानी लेके आया हूँ। अरे, कितने रात को दिन खा हो- लीजिएगा। क्यों हमारे लिए नहीं लाया आप काशी बिरयानी? नहीं नहीं, आप एक बार इससे कहें, ये रोज लाएगा। और ऐसी गुर्बत की मारी बिरयानी होती है, चने वाली बिरयानी। सुन ले, 4 चने और 1 पाव चावल। कई बार तो मुर्गी वाली भी लेकर आया है। बिल्कुल भाई रायता भी लाना साथ में, रायता। ये खाएंगे नहीं, नहाएंगे। ये बेटा खाएगा नहीं। नहीं खाएगा नहीं। तो भाई के मुंह पे मारूंगा ये क्या? जहाँ फैलाता है ना वहीं फैलाएगा। बिल्कुल आप ही, मैं ये कह रहा था, ये मैं 150 का लेता था पहले। हाँ। अब 2000 का कर दिया। ये तो मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं ना, तो मुझे सस्ता दिया इन्होंने। अच्छा ये बताओ, जिसने सस्ता दिया उसने क्यों दिया? हाँ, ताल्लुकात क्या अच्छे हैं। ताल्लुकात वो हम जितना लोग पे दिए ना, लेते किस रहे। किस्म के ताल्लुकात हैं? ताल्लुकात चुप रहना, बोलना नहीं ज्यादा। नहीं, आप ही, मैं नहीं हाँ, बोलूंगा। अब अलग बात है ना। मैं वही कुछ नहीं शकूर भाई। बोलूंगा। हाँ, मैंने तो सीधा सा एक सवाल किया, ताल्लुकात कैसे? कैसे? ओहो, मैं वहां से लेती थी ना ज्वेलरी, इसलिए। ज्वेलरी? हाँ जी, ज्वेलरी लेती थी, ज्वेलरी। ज्वेलरी लेती थी मैं। और मजे की बात ये, जहाँ से ज्वेलरी लेती थी ना, वहां पर जब बिल्डिंग बन रही थी तो यही बात करी थी। बात सुनो, ये टेढ़ा है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर दो। एक्सक्यूज मी, नजर नहीं आ रहे, मुझे थोड़ा साइड पर हो जाए। वहीं जाकर बराबर में बैठ जाओ। कैसी हैं? वो तो बैठ भी जाएगा। ये जगह है। नहीं, बहुत ऊंची उधर जगह है। नहीं, ये बहुत ऊंची जगह है। मैं हम जगह देने टीवी पे हैं, बराबर में बोला है। मैंने आपको सर, कहा मैं ना- जगह देने को तैयार हूँ।
यहाँ बैठ सकते हो आप। थैंक यू। तुम कहीं नहीं जाओगी मैं अलीना, बहुत बड़े दिल की हूँ। तुम बड़ा दिल अपने पास रखो, कहीं नहीं जाओगी तुम। सब थप्पड़ पड़ेगा या हाँ, तो दो या दो, फिर तीन, कहीं तो आज मैं 3 शादियां। मगर क्या हो गया सटके जाऊं मैं। क्यों बात करते हो ऐसे? अच्छा एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आराम से बात। अगर मैं ना बोलूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बोलते हैं। यही हाल हमारी हुकूमतों का भी होता है। जुमले की गहराई को समझिएगा, उन सब को चुप कराने के लिए और एक एक करके बुलवाने के लिए सिर्फ एक आदमी का बोलना जरूरी है। समझ आ गई जी? अंडरस्टैंड, वेरी अंडरस्टैंड। वेरी अब बात करें आप लोग। भाई मैं एक्चुअली अमेरिका से आया हूँ, लाइक मैं अभी लाइक पिछले हफ्ते मेरी फ्लाइट आई, मैं आप बेहतर मैं बता लाइक मैं अमेरिका से आया लाइक पाकिस्तान शादी करने के लिए, तो शादी के लिए मैं इधर हमारे नदीम भाई से मुलाकात हुई, तो शादी एक बात बता, तेरी फैमिली के अलावा और लोग भी देख रहे हैं, कोई नहीं देख, वो तेरी जबान समझेंगे कैसे? नॉर्मल बोल दे, हम जैसे लोगों के पास भी अमेरिकन नेशनैलिटी हो सकती है। बिल्कुल। नॉर्मल है। और वहां पे भी so प्लम्बर like हम काम अमेरिका करते से हैं। आए, वहां पे भी प्लम्बरिंग का काम होता है, मगर कोई बात नहीं। नहीं वहाँ पे एग्जैक्टली प्लम्बर का काम आप बहुत ड्राइवर डिफरेंट, भी बनेंगे, हमें मंजूर है। एवरीथिंग कोई मसला, झाड़ू पोछा आप लगाएं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई मैं अमेरिका आया, अमेरिका से इधर आया, अब मैं शादी का सोच रहा हूँ। और ये तुम्हें पढ़ाता है, सोचो। नॉर्मल, कोई एक्सेंट डालने की जरूरत नहीं, नॉर्मल बात करो। अच्छा ओके, तो मैं अमेरिका से आया हूँ अभी, ये like नॉर्मल है last- तेरा? तो मैं या अल्लाह। यूएस से आया हूँ, नॉर्मल बोल, यूएस से आया हूं मैं, नॉर्मल बोल। मैं यूएस से आया हूँ भाई, और लाइक बेसिकली लाइक यहाँ पे आया हूँ, मैं शादी के लिए तलाश कर रहा हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला उनकी अब बहन है। देखेगा आहिस्ता आहिस्ता, तू वैसे ही बोल जैसे बोल रहा था, मुझे पता है तू वहीं जाएगा। भाई एक्चुअली अमेरिका से जब लोग आते तो ऐसी बात करते हैं। वो चाहिए। लाइक अमेरिका ये आप रखें, आपके बाद में मैं इस्तेमाल करेंगे सब आपके नदीम साथ। भाई मेरी बात ये अगर हकला भी होता ना तुम्हारी शादी करवाता मैं। अरे भाई सोचे, इसे अमेरिका में किसी ने लड़की नहीं दी, इधर आया है। अरे इसको तो बंगाली लोग वीजा नहीं देते हैं। बंगाली लोग नहीं देते। आप बांग्लादेश से घबराहट हो रही है मुझे। नदीम आप भी इतना हाथों आपने से बताया नहीं, आप इतना बांग्लादेश जा से रहा आए। है। वो लोग जो ये समझते हैं मैं क्यों बोलता हूँ, ये वजह है। कौन और सुन तुम सुन के कर लो। बेवकूफ सुन सुन के ही इनकी शादी होगी, पासपोर्ट इसको मिलेगा तो हमें भी तो पासपोर्ट मिलेगा। मैं भाई आप भाई छोड़ दें, छोड़ो। आप खुद ट्राई करें। बात बताइए, औरंगी 4 नंबर पे रहने के लिए कौन सा पास? हैं? कौन तो मतलब तुमने नकली पासपोर्ट दिखाया हमें? नहीं नहीं, इट्स ओरिजिनल। आपने बताया नहीं, आप बांग्लादेश से आए हैं। अरे मुझे वीजा नहीं मिला, तुम आप सलाम से आए कैसे? बांग्लादेश आप का सलाम में लगेगा। बैठ गए। बांग्लादेश का वीजा नहीं मिला। ये उसने इनकार कर दिया, उसने कहा नहीं साहिर क्या फिर जब टेक्सास कॉबॉय था ये। छक्का मारेगी तो मेरा घोड़ा बाहर पार्क किया है, क्या तो हो इसलिए गया मैं नदीम घोड़े आपको? पे आता तो लाइक बहुत यार, डिफरेंट तुम तरीके से आता। अक्ल की like, बात घोड़ा करो। इतना झूठ बोल रहे हैं ना। पासपोर्ट मिलेगा। मुझे उसके बोलने पासपोर्ट दे। से नहीं, मुझे और आपके जो भी पासपोर्ट बोले से। आज उसमें हाँ में हाँ मिलाओ। क्यों वाह, मिला वाह, है? वाह। अच्छा मेरी बात सुने भाई, पासपोर्ट मिलेगा ना, मेरी बहन आपने की शादी। शादी इनसे करवानी है, पासपोर्ट से करवानी है मेरी। अक्ल की बात करो। फिर एक काम हो सकता है, आप इनको छोड़ दें, इनका पासपोर्ट ले लें, मैं उससे शादी ये कर डायलॉग बाजी जो है ना, ये नहीं चलती। जिंदगी है, पासपोर्ट, उधर तो आप बहुत डायलॉग डॉलर। मारते। चलो
शौकबाजी नहीं चलेगी उधर क्यों चलती है? तुम क्या समझ रही हो ये मुझसे मोहब्बत कर दिया? हैं? बेटा इसका खेल है। हमारे पास तुम भाई वो मेरी भी नहीं अपनी है। बहन हो इसलिए बता रहा हूँ, ये सब इसका खेल है। सब हमारे पास भाई वो भी नहीं है। देखो शानजे, मैं समझा रही हूँ, मेरे भाई के पास ना यहाँ से जाने का घर का बस का किराया नहीं होता। और इतना यकीन- झूठ बोला आपने कि आप गाड़ी में आते हैं, आप हमको धोखा इसकी दिया। गाड़ी और किराए पे नहीं आते। मेरे अब्बा की तीसरी बीवी की बेटी है। तुम्हें क्या असली जायदाद के बारे में बताऊंगा तो सारी जायदाद ले लेगी। मैंने कहा मैं तो गरीब हूँ, सारी जायदाद ले लेगी। अरे तीसरी बहन, बीवी की हर बेटी है। हफ्ते लंडे से शॉपिंग करते ही लंडे के कपड़े। हाय रब्बा, मुझे देखा आप ये तो बहन ने फोड़ दिया। तुम सोचो, ये तो हमें कोई छोड़िए, परवाह नहीं है। जो आपको कपड़े दिलाए थे वो भी वहीं के थे। कल बड़ा देखो, कर लंदन हो या लंडा, एक ही बात है। तभी मैं कहूँ कि मुझे संडे बाजार में ये आदमी जैसा क्यों दिखा दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संडे बाजार में आप क्या करती हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ से हम लोग ज्वेलरी लेते हैं, आपका सब्जी का ठेला, ये लंदन सबसे लंदन ठेले क्या पे ज्वेलरी आप कैसे लोग मिलेगी? टमाटर और पुदीने बेचते हैं। और लोग उस पे लिखा हुआ बहन भाई सब्जी जनरल स्टोर। ये लंदन बाजार क्या है? सारबाई में द रॉयल अमेरिकन से। बेटा जहां से तू पूरा बना है वो लंडा बाजार है। जूतों से लेकर बालों के शैम्पू तक अगर कभी साल में एक दफा कर ले वो भी लंडे से ही लाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये अच्छा, like ये लेकिन लोग यार एक बात मुझे हाँ, करनी है, please, एक बात बताइए, उसके बताइए। बाद आप लोग अपनी कॉमेडी पे आइएगा, बट मैं ये करना चाहता हूँ। अभी इन्होंने ब्रेक में एक वो लगाया था, कभी कभी ये मुझे सताए, उसको सिर्फ एक बंद मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई जस्ट फील लाइक, जो मैंने सुना नहीं, प्लीज वेट। कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। नहीं नहीं, कोई सेंटी नहीं देना, बस मुझे वो याद आ गया। कहाँ जोड़ पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। ये माना कि तुमसे खफा हैं ज़रा हम, मगर ज़िंदगी से भी रूठे हुए हैं। यही हमने सीखा है जुर्म वफा से, बिछड़ जाइएगा तो मर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। आप करें कॉमेडी। मुझे संडे बाजार से एक शेर मैं भी अर्ज करूंगा। इरशाद। कब तक छुपोगी फूलों के आड़ में, कभी तो मिलोगी संडे बाजार में। Actually, like sometimes part-time. Yeah, America actually. America, America America, America. part-time मैं करता हूँ concerts. Thank you so much, Conor. Thank So you. lovely, absolutely. तुम्हारे पास- मैं आया हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, passport है, आपको मकान पता भी है। है, आपको पता है सपना जी इसकी गाड़ी कैसी है? 3 पहियों की गाड़ी है। उस पे ये एक टांग पीछे करके मोड़ के बैठता है। वेरी नाइस। साइंस टेक्नोलॉजी, Made in America. टेक्नोलॉजी है इसके पास। अरे technology भाई है। उसी पे भीख Passport मांगता है। अमेरिका में भीख भी डॉलर में देते हैं। Exactly. तुम्हारी हुकूमत क्या मांगती है? अब बोलो। आप तो कुछ ज्यादा ही नहीं ब्रॉड माइंडेड दिख रहे मुझे। आज तुमको फैसला करना है। अमेरिकन पासपोर्ट मुझे तो चाहिए, तुम आती हो तो आओ, वरना मैं गया। अलीना कैसी हो तुम? अमेरिकन पासपोर्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब बहन की शादी करवा रहा हूँ कॉन्ग से, हाँ तो तो जाए तुम क्या कराए। अभी आप ये देखें ये गुनाह आप क्यों कर रहे हैं। आप ये सोचें, ये जब सुबह जागेंगी बस तो उसके बाद जब इसे कत्ल करेंगी तो मतलब आप सोचें, सुबह उठी है फजर के बाद उन्होंने इस तरफ ऐसे सलाम फेरा देगा और ये यूं करे बड़ा
पता नहीं वो रात तक बचेगी कि नहीं बचेगी। नहीं बच जाएंगे। अक्सर लोग भाई मेरे कॉन्सर्ट्स पे आते हैं, फैंस ऐसे बेटा आपके चीखें निकाल- कॉन्सर्ट पे आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हो जाए कुछ। उर्दू में उसे मुगल्लज़ात कहते हैं और उर्दू में गालियां भी कहते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें करते हैं इनके कॉन्सर्ट में आके लोग, और मजे की बात है वो कैप्चर भी कर लेते हैं। फिर हमें भी भाई वो क्लिप आपके पास तो नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा अभी कुछ देर पहले हुआ भी ऐसे, अलीना इधर बैठी हुई थी और ये उधर बैठे हुए अच्छा थे। एक बात मैंने बताइए, इधर मुंह किया, एक बात बताइए, कोई पुलिस पीछे है आपके? प्यार से आराम से बोलिए। ये साथ बैठे हुए ना, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। देखा? मेरे पास रह ना जाए। दिल दिल तो नहीं- क्यों घबरा रहा है? क्या बदबू आ रही है? देखिए बिरयानी की स्मेल आ रही है Oh, जो hello. फिर सड़ जाती है जी बेसिकली। जी कौन आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल आज जो बोलेंगे आप सही बोल रहे हैं। Absolutely. देखिए- Thank you so much. I And love आपने ये you, रिश्ता brother. कराया, आपको I love क्रेडिट you. जाता है। नहीं, अबे वो Definitely. बात आप- सुन, ओ मुसलसल दुखी, क्या चक्कर क्या है? आप जरा गौर कीजिए, तुम कोई भी बात करो यूं यूं करो, हाँ। क्यों वाई? Passion भाई, passion. बेटा पैशन क्या है? इससे क्या कोई क्या होता, इसका इलाज है हमारे पास। उनके आगे कुशा आता है, गोलियां मिलती हैं उसकी। जी मैं ये कह रही थी कि अलीना इधर बैठी हुई थी और ये उधर बैठे हुए थे। आप यकीन करें मैंने इधर से अचानक इधर देखा है ना, मेरी चीख निकलते निकलते कोई बात नहीं, सुबह सुबह आप भी जब मतलब साफ सुथरा तो दोनों एक दूसरे को देखेगा। ताहिर भाई फिर कसम कौन ले कहेगा ले, पाकिस्तान- इतना बुरा हाल तब भी नहीं होगा। पता है कौन क्या कहेगा? इतना बुरा नहीं है ऐसे। इससे ज्यादा बुरा होगा। और कौन पता क्या कहेगा? पाकिस्तानी लोग दिखाते कुछ है, देते कुछ है। आप तो मुझे लग रहा है उसके हाथों बिक गए। सिर्फ मैं एग्जैक्टली ये तो नदीम है, हम तो पूरे बिके हुए हैं। हमारा तो पहला दौरा भी अमेरिका का ही हुआ था, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हाँ वो जाके बात ये एक सियासी बात है। दो मुल्क थे हुजूर, एक इस तरफ जाना था, एक इस तरफ जाना था, हम इधर निकल गए। और फिर इंतजार करते रहे कि कब जंगों में उनका बहरी बेड़ा आएगा, हमारी मदद करेगा। जंगें आ गई, वो नहीं आए। जंग के नाम पर डॉलर्स आ गए, वो नहीं आए। अबे तुम इस मौके पे ब्रेक ले रहे हो, इस मौके पे जब मैं सच बोल रहा हूं। अभी तो इलेक्शन की रुदात नहीं बताई, एक बहुत बड़ी पार्टी भी वहां बनी थी, वो नहीं बताया। और आप यकीन जानिए सब इन लोगों ने लिख के दिया। बेटा जेल में मैं अकेला नहीं हूँ, तुम सब भी होंगे। हाँ जी, अब सवाल। Absolutely भाई, आपकी गर्मा गर्म चाय के साथ लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर राउंड। और भाई पहला क्वेश्चन है आज कि आपने दुनिया में बहुत जगह पे वेकेशंस गुजारे हैं, आपने काफी दुनिया में वेकेशंस गुजारे हैं हाँ, भाई। गुजारे। उसमें से सबसे बेस्ट वेकेशन कौन सा रहा है भाई? सबसे बेस्ट बेस्ट वेकेशन वेकेशन जो आज तक भाई, ऑल द वे टिल 2025 जो आपको याद हो। ओह आई थिंक टर्की। कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट भाई? नो, अरे वेकेशन मेरा, चीजें मेरी, तुझे एलैबोरेट करके क्या करना है? बिल्कुल नहीं। अच्छा भाई, कोई ऐसा ड्रामा जो आपको बहुत पसंद हो और आप सोचते हैं यार ये रोल शायद मुझे करना चाहिए? अच्छा रोल तो मुझे नहीं, वैसे तो मुझे यूजुअली मैं ड्रामे नहीं देखता, टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं कभी नहीं देखता। मैंने एक प्ले देखा था, कुछ एपिसोड्स उसकी देखी थी, हम कहाँ के सच्चे थे, एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले। मैंने हम सफ़र की कुछ एपिसोड्स देखी थी, दैट वाज अ गुड प्ले। इसके अलावा मैंने देखा था मेरे पास तुम हो, कुछ एपिसोड्स, दैट वाज अ गुड प्ले। ऑफ कोर्स पुराने प्लेस के अंदर अनकही, तन्हाइयाँ, वारिस, ये सब बड़े ज़बरदस्त प्ले थे। तो टू मी आई थिंक
धूप किनारे, ये सब बहुत अच्छे प्ले थे। धूप किनारे में डॉक्टर अहमर का जो कैरेक्टर है, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर करना चाहिए। What's so special about that role, भाई? जब तुमने देखा ही नहीं तो मैं क्या बताऊं स्पेशल। सबको सबसे आज जाके देख सबसे लेना बड़ी ना, बात ये, राहत काज़मी साहब ने वो कैरेक्टर वो किया था। character किया था। इट वाज ब्यूटीफुल। इट वाज सर, आई डोंट नो वेयर यू आर, मुझे तो नहीं पता, आई होप कि आप पाकिस्तान में ही हों, लेकिन आप जहाँ भी हैं, आई लव यू एंड सायरा जी बोथ। मुझे आप और मैं अली से भी बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच जी। Fabulous भाई। अच्छा भाई, आपने इतने सारे शोज किए हैं, टीवी शोज किए हैं, राइट? उसमें से आपका सबसे बेस्ट शो जो आपने आज तक किया, जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आया? यार सारी शोज में मज़ा आता है, लेकिन एक दफ़ा मैंने उमर भाई को होस्ट किया था, उसमें मुझे बहुत मज़ा आया था। उमर भाई के लिए आई लेड अ कारपेट और अपने हाथों से मैंने वो बिछाया था, और दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल शो फॉर मी। भाई स्टार रैपर वाज आल्सो अमेजिंग जो आपने होस्ट किया था। That was Of also- course, Star Rapper was amazing. Of course it was good. अच्छा भाई, पसंदीदा मुल्क जहां आप बार बार जाना चाहते हो? नहीं, जहाँ से मैं जाना नहीं चाहता वो पाकिस्तान है। भाई कोई ऐसी गलती आज तक जिस पर आपको अफसोस हो? बहुत, तुम। इतना अफसोस है मुझे, क्यों ले आया तुम्हें? भाई मजाक की बात है, बट ऐसी कोई गलती नहीं है। गलतियों से इंसान सीखता है, और अगर आप गलतियों से सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग नहीं सीख पाते, मुसलसल उसी गलती से गुजारा करते हैं, तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज होता है। भाई आज तक वैसे मेरे स्टूडेंट्स आपको इतनी दुआएं देते, कहते हैं यार साहिर भाई ने क्या रॉक स्टार पैदा किया। मैंने पैदा नहीं किया, तुम्हारे वालिद ने। पता नहीं और कितने लोगों पे इल्जाम लगाता है ये, जिससे मिलता आपने रॉक स्टार पैदा किया। नहीं, ओके भाई, आपको जिन्होंने पैदा किया वो नहीं मान रहे। भाई आपको सीरियसली ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट है। आप ये बताइए भाई, आपको वाकई में कितनी बार मोहब्बत हुई है जी? जनरली हाँ। आपको जेन्युइनली सॉरी, कितनी बार मोहब्बत हुई? यार होते होते रह गई। ओके ओके, वो कभी नहीं बताएंगे भाई, एब्सोल्युटली। उनकी शादी हो गई, मैं क्या करता? और कभी सोचा भी तो फिर उनकी शादी होने वाली। इनकी मोहब्बत जो है वो चाइना की है, जल्दी खत्म हो जाती है। नहीं, वो आपकी मोहब्बत है। मेरी जापान है। वो मोहब्बत ही क्या जिसे मैं गली गली गाता फिरूं। हम जिससे प्यार करते हैं ना वो यहाँ रहता है। ये बात मोहब्बत नहीं, इश्क, डिफरेंस है सर। एनीवेज गेटिंग बैक, भाई किस बात पर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? तुम पे। भाई मैं तो कभी कुछ कर मुझे झूठ पे गुस्सा आता है, फरेब, झूठ पे, इस पे दगाबाजी पे गुस्सा आता है। Right, bhai. Thank you very much. Beautiful questions, Kausar ma'am. Over to you, Alina. Let's go, baby. After the break, it's a break, I think. लेकिन ब्रेक अगर लेनी है तो प्यार से लें। मैं ये चाय निकाल दूं पहले, ताकि आप लोग ये ना बोलोगे चाय नहीं निकालता, मैं चाय निकाल रहा हूँ। रोज तो देखते हो। हाँ जी, ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। काशिफ ब्रेक ले ले। We'll take a break. प्यार एक से, काशिफ को लेने दो। प्यार से लो ब्रेक। Hey guys, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। कहीं ना जाइएगा। Stay tuned. Stay with us, sweetheart. We'll be right back. I swear, भाई कहते हैं कि लोग दिल से गाते हैं, आई से आप रूह से गाते हैं। I swear. Yes. Now it's time for question answers. यस यस। चलिए आ सर, जाइए। पहला क्वेश्चन, आपकी पसंदीदा नज़म जो आप बार बार पढ़ना चाहते हो? जो बार बार पढ़ना चाहता हूँ मैं,
बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। लेकिन मेरी अपनी एक नज़म है, रात मेरे आवारा दिल ने। रात मेरे आवारा दिल, थोड़ा सा अगर आप दोस्त के अशार, दोस्त के नहीं, वो जरा स्टार्ट जो भी। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, मैं बगैर रुके सुना देता हूँ, बगैर किसी उसके। रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। रोज़ सवेरे उठ जाते हो, काम बहाने जुट जाते हो, 2-4 घड़ी भी फुर्सत कब है, इन बातों का क्या मतलब है। तुम जिन रस्तों पे चल निकले हो वो रस्ते लौट नहीं सकते, वो याद संभल नहीं सकती, वो सदमे छूट नहीं सकते। फिर इतने उत्सव रहने में ये कौन सा भेद निकाला है, जिस्म समेटे फिरते हो और दिल शमशान में डाला है। एक गया एक और सही, 2-4 सही, हर बार सही, दिल का कारोबार सही। प्यारे प्यार में मंदा है, कुछ ऐसा गोरख धंधा है, तुम इसका भेद न पाओगे, बस वक्त से हारे जाओगे। फिर हवा चली और टूट गया जो सोच का ताना बाना था, फिर मैं था और थी तन्हाई, और रास्ता वही पुराना था कि रात मेरे आवारा दिल ने मुझसे ये सरगोशी की, लम्हा लम्हा जीने का ये कौन सा ढंग निकाला है। फैंटास्टिक। अच्छा जी सर, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, एक्टिंग अच्छी लगती है, या फिर होस्टिंग? देखिए, मुझे सिंगिंग मुझे अच्छी लगती है, दूसरों को मेरी सिंगिंग अच्छी नहीं लगती। मैं समझता हूँ कि मैं एक्टर बहुत बड़ा हूँ, लेकिन जब से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को देखा है, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़े एक्टर वो बहुत बड़े। What about अब hosting? ले दे के मेजबानी बची है, तो फिर तो बस मैं ही हूँ। I love hosting. I love hosting. This is the beauty of Sahir bhai. आपके नजदीक पाकिस्तान में बेस्ट कॉमेडियन कौन है या कौन थे? Hands down, उमर शरीफ। उमर शरीफ। No one better than him. Never. हो ही नहीं सकता। अच्छा जी सर, अगर आप मीडिया में नहीं होते तो क्या होते? मैं वकील या डॉक्टर होता, या एयरफोर्स में पायलट होता। या आर्मी में होता। भाई सोचने वाली यूनिफॉर्म बात है, बहुत अच्छे वकील लगते या हैं। डॉक्टर हाँ। कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छा। आप आर्मी और नेवी वकील या डॉक्टर में बहुत अच्छा लगता। लेकिन अभी भी तो तेरा इलाज मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन आर्मी और उसमें जनरल होते हैं भाई, जनरल। आर्मी और पायलट की जो यूनिफॉर्म है ना, बहुत बहुत- मैं तो आपको इमेजिन भी करने नहीं Yeah. दूंगा। आर्मी और उसके भाई मैंने तो आपको आगे भी देख लिया, आप फौज लेके जा रहे हैं। बस हम ही लेकर जाएंगे जी आपको जी, लेकर आगे जाएंगे। आगे सवाल। फौज ओके में सर। आगे मैं हूँगा ना सबसे। बस कसम से मेरी फौज नहीं होगी वो। ओके सर, आप में कोई ऐसी चीज जो अपने अंदर आप चेंज करना चाहते हो? गुस्सा गुस्सा। वो जल्दी आ जाता है, मुझे जल्दी चला भी जाता है, बट आई थिंक गुस्सा आई नीड टू कंट्रोल दैट। ओके, कभी कोई ऐसे माहौल में आप बैठे हो जहां बहुत सैडनेस है और आपको बहुत हंसी आ जाए? मैं बता नहीं सकता, बट मुझे आ जाती है उस जगह। मैं उन लोगों पे हंसता हूँ जो अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं और आपको याद दिला रहे होते हैं, बहुत अच्छे थे, चले गए। अबे मुझे भी पता चले गए। और फिर एक आदमी होता गया था, बस आज तुम यतीम हो गए। अच्छा, फिर सबसे मजे की बात क्या होती है? सबसे मजे की बात क्या होती है? सबसे मजे की बात होती है जब जनाजा उठाने लगो, कहाँ ले जा रहे हो? मैं पिकनिक मनाने लेके जा रहा हूं। अब तो छोड़ दो, फजर से आए हुए। अच्छा, मैयत बोर हो गई है, वो कह रही है खुदा का वास्ता जाने दो। फरिश्तों की कॉल आ रही है, हिसाब होना इसका। वो यही लगे हुए, नहीं नहीं जाने। और जब जिंदा था पानी नहीं पूछते थे। देख लो यार, देख लो।
तो दोस्ती That's okay. नहीं होता है, कोई बात नहीं। नहीं, अब सर की दोस्ती वक्त के साथ कैसे बदल जाती? क्योंकि वक्त बदल जाता है। तो दोस्त भी बदल जाते हैं। यस, अगर वो दोस्त होते हैं तो नहीं बदलते, लेकिन चूंकि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। जब वक्त बदलता है ना तो फिर सभी कुछ बदल जाता है, रिश्ते बदल जाते हैं, रिश्तों का बर्ताव बदल जाता है, दोस्त बदल जाते हैं, दोस्तों का बर्ताव बदल जाता है। हम सब एक छोटा सा नंबर है और उसी नंबर के पीछे हम भाग रहे हैं और एक दिन वो नंबर खत्म हो जाता है। भाई पुराने ताल्लुकात थे, आजकल के जो ताल्लुकात हैं मैं उसको कहता हूँ कि समझौते होते हैं सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल वही कहा ना कि हालात बदलते हैं तो सब चीजें बदल जाती हैं। किसी इंसान में सबसे खास खूबी क्या होती है? देखिए, इंसानों की बहुत सारी खूबियाँ होती हैं। जो खूबी मुझे पसंद है वो क्या है? साफ गो होना चाहिए, जो हो क्लियर। जो हो क्लियर हो, आप एक ही पेज पे उसके साथ हो, वो इधर कुछ और उधर कुछ नहीं हो सकता। ये जब आप बहुत खुश होते हैं तो इजहार कैसे करते हैं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। सबसे अच्छा इजहार। ऐसा गाना जो अक्सर आप गाते हो और आपको बहुत पसंद है? गाता मैं अक्सर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे, हम उन दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे, या तेरी मेरी प्रेम कहानी, दैट। पेरेंट्स में से सबसे ज्यादा करीब किसके? दोनों के। बोथ माय पेरेंट्स, आई लव बोथ माय पेरेंट्स, ऑफ कोर्स उन दोनों के बहुत करीब। अक्सर कहा जाता है ना कि बेटे माँ के साथ बहुत ज्यादा आई एम क्लोज टू बोथ ऑफ देम, वेरी क्लोज। जब छोटे थे तो बहन भाइयों में सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ होती थी और सुलह कौन कराता था? अच्छा, मेरी लड़ाई शाइस्ता के साथ तो खैर होती नहीं थी। हम लोग रेसलिंग खेलते थे तो मैं अकेला होता था और मेरे दोनों भाई साथ होते थे। वो टैग टीम करते थे और मैं अकेला होता था, इसके बावजूद जीतता मैं ही था। जी खत्म हो गए सवाल। हालांकि भाई आमिर भाई इज रियली हेफ्टी एंड तो उस वक्त नहीं थे हैवी। बचपन की बात है। बता क्या अंदर वो चूहे हुए पालता तू? दिमाग खा जाता आप सोचो तो कुतर रहे तुम्हारा दिमाग अंदर से। भाई अब बताओ माशाल्लाह तो मतलब अब हेल्दी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस बात को सालों हो गए। उस जमाने में मेरे बड़े भाई जो थे वो बहुत पतले दुबले हुआ करते थे। ही वॉज द मोस्ट हैंडसम पर्सन। आई वॉज कॉल्ड द अगली डकलिंग इन द फैमिली बिकॉज, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई वॉज कॉल्ड द अगली डकलिंग इन द फैमिली बिकॉज यू नो सब बहुत गोरे चिट्टे थे एंड बट माय यू नो वो दोनों में माय पेरेंट्स Really बोथ। turned out to be a हाँ, swan. you are a superstar, you are famous today. You are handsome guy today. आपको white बहुत swan. सारे लोग अच्छा, पूछे थे। मैं आपको सच बताऊं, मुझे और किसी चीज पे कभी वो था नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने बोलना सीख लिया। मैंने कहा यहाँ तो कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ कोई आगे आपसे आ भी नहीं सकता। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि आगे नहीं आ सकता। नहीं, I'm जो just है- saying कि मुझे ना और आज भी मुझे अपनी शक्ल पे कभी मुझे कोई खुशफहमी नहीं है ना, कभी मैं इस बात पे कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि यार मुझे लोग इसलिए देखेंगे बिकॉज मैं अच्छा दिखता हूँ या अच्छे कपड़े पहनता हूँ। आई थिंक मुझे जो लोग देखते हैं वो इसलिए देखते हैं बिकॉज मैं क्या कहता हूँ। बोलते तो वो यही वजह है कि यू नो आई थिंक आई गो विद एवरीथिंग वेरी लेस। आई डोंट डू मच फैशन, आई डोंट डू बहुत simplicity में रहते हैं, मेकअप तो होता ही नहीं है। आप सबने भी अब तो देख लिया है, देयर इज नथिंग। एक ही क्रीम लगाता हूँ जो मेरे ब्रांड की है भाई, वो लगाता हूँ। बट पता है सर, एक बात बोलूं, आपकी आंखों का जो हेजल कलर है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। सीरियसली झूठी सीधा आदमी सच्ची बात करता है, झूठ वूठ नहीं बोलता। Timing. आपका वोकल टोन जो टेक्स्ट जो रेडियो हर पे कोई जब आप अपना बात अपना अच्छा छोड़ो, सारी बातें छोड़ो। अगर आप लोग किसी जो आपकी इस दुनिया में नहीं रहे, आप उनसे कोई बात कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? आप किसे कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसको? दोस्त हैं मेरे, अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अब वो नहीं है इस दुनिया में। अब नहीं रहे वो। तो अल्लाह ताला वो जहाँ भी हैं खुश रहें और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बस यही। और ये भी कहिए कि बहुत अरसे के बाद मिलेंगे। बहुत अरसे बाद मिलेंगे। सही।
सर मेरा मैसेज तो मेरे पेरेंट्स के लिए है, वो थोड़ा और रुक जाते, थोड़ा मुझे और देखते टीवी पे। एज माय मदर वाज, हमेशा मामा जब जिंदा थी वो आपके मॉर्निंग शोज देखती थी जब मैं करती थी, तो वो बहुत खुश होती थी क्योंकि वो तैयार हो रही होती थी, साथ साथ आयरनिंग कर रही होती थी, साथ साथ शो लगाया होता था। और उन्होंने आपके लिए मैसेजेस भी बड़े भिजवाए थे कि आई लव साहिर एंड ये वो। तो मैं तो बस उनको यही बोलूंगी कि मामा आप ऊपर हैं और अभी भी मैं साहिर के साथ हूँ माशाल्लाह से। ही कॉल्ड मी अगेन एंड आई एम हियर एंड बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपको आपकी मगफरत फरमाए, आमीन। भाई मैं ये कहूँगा मेरी वालदा जिनका नाम रईसा अशरफ है एंड अबू धाबी में 35 years she spent with my dad after getting married and she was an RJ by the way, she was an RJ on Abu Dhabi and my dad used to work in a textile company and they raised me up, they brought me up and my mother was multi-talented। कुछ कह दो जल्दी से दूसरों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच अम्मा, ये जितना भी टैलेंट है ये सब आपसे आया है और इसको मैं और आगे लेके जाऊँगा until I see in the next। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्तों की कमी रही। अब वालिद साहब मेरे नहीं रहे, भाई नहीं रहे, और कहना तो मैं हस्बैंड को चाहूँगी जिनकी सैटरडे को 5th बरसी है कि उनके बगैर ज़िंदगी कुछ ज़िंदगी नहीं है, बस। सॉरी जी। मैं अपनी अम्मी के लिए और अपने भाई के लिए कहूँगी कि जहाँ है अल्लाह पाक उनको दर्जे बुलंद करे और नहीं जाते इतनी जल्दी, बहुत आप ही ज़रूरी। भाई तो यहाँ बैठे। सर सर आई विश आई कुड बी विथ माई मदर। अगर कभी जिंदगी में मौका मिल जाए और मुझे कोई फरिश्ता आके बोले क्या मांगते हो, तो मैं कहूँगा माँ। अच्छा ये बात मैंने क्यों की, आखिरी बात उसके बाद कल मिलेंगे। बात मैंने क्यों की, इन सब के चेहरों पे एक उदासी है, ये सब कह रहे हैं कि वो जो नहीं रहे वो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो जो आपके पास हैं उनकी कदर करें, वरना शो हो या ना हो आप यही बात कहते हुए रह जाएंगे। जो आपके पास हैं उन्हें दिल से लगाएं, उनसे प्यार करें, उनको ये बताएं दैट यू लव देम, बिकॉज एक बार लोग चले जाएं फिर नहीं लौटते। आपके मदर, आपके फादर, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके दोस्त, आपके भाई, whoever it is, just hug them and tell them right now, अभी that you love them and tell them कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, at the end of the day this doesn't change. I love you guys, we'll talk tomorrow, till then खुदा हाफिज़।